कोरोना महामारी की दूसरी वेव में हमने हर रोज कई ऐसे फिगर्स देखे हैं, कई ऐसा डेटा देखा है जिसे देखकर हम हैरान हो रहे थे। लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे जाकर देखेंगे तो वो डेटा या वो नंबर या वो फिगर ही नहीं, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज जो है उन्होंने बहुत कुछ खोया है। कईयों का सपोर्ट सिस्टम चला गया है और कईयों की जिंदगी में अब एक ऐसा गम है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। और इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी एंड ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। एंड आज मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे सवाल इनके सामने हम रखेंगे जिनका जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत इसी से करना चाहता हूं, डीलिंग विद द ग्रीफ ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। बहुत बड़ा गम होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और कोविड में तो बहुत सारी फैमिलीज को ये एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं कह भी सकता हूँ अनुभव से और मेरे सब्जेक्ट के ज्ञान से। पहले तो किसी की मृत्यु होने के बाद दुख की बाढ़ आती है, स्तब्ध भी हो जाते हैं हम, सबसे छुपने का भी प्रयास करते हैं और अंतिम यात्रा में बहुत कम लोग होते हैं। ये सब विधि होने के बाद जब घर आओगे तो आंसू बहेगा, बहना चाहिए, कोई शर्म नहीं है। जो बह गया वो पानी है, जो रह गया वो जहर है। घर का जो प्रमुख है वो ऐसे सोचेगा कि मैं रोऊं तो सब लोग कमजोर हो जाएंगे। नहीं, कोई भी घर एक पिलर पे खड़ा नहीं होता है। घर को अनेक पिलर चाहिए, कुछ छोटे कुछ बड़े। और जब फैमिली साथ में रोती है तो साथ में हील होती है। कभी बड़े छोटे को सांत्वना देते हैं, कभी छोटे बड़े को शांत करते हैं, पर जब साथ में रोते हैं तो दुख को हम एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे करते करते काफी लोग आएंगे। कुछ लोग जो आपको पूछेंगे आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किए, ऐसा क्यों किया, इनसे दूर रहना। कुछ लोग जासूसी करेंगे, कैसे हुआ, पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, ताकि वो अपने ही जिंदगी से वो तोल मोल करते हैं, मुझे हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। इनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके साथ चुपचाप खड़े हैं, आपको मदद करते हैं खाना, पैसा और समय के साथ। और ऐसे करते करते बहुत सारे विचार आएंगे, मैंने सही अस्पताल में एडमिट किया क्या, कुछ दिन पहले एडमिट किया होता तो क्या होता, शायद मैंने थोड़ी गलती की। और ये जो गिल्ट की बाढ़ है, पछतावा की बाढ़ है, ये भी बहुत बड़ी बाढ़ है। जी। ये आएगा, ये आएगा, पर साथ साथ में ध्यान रखना, रोना, भावनाओं को बांटना, एक दूसरे के साथ गले लगाना और साथ में रहना, ये पहला कदम हो सकता है। ठीक है। बहुत अच्छी टिप्स आपने दी। और वहीं अगर पैंडेमिक की बात करें तो सेकंड वेव ने बहुत कुछ सिखाया भी, या ओवरऑल पहले लॉकडाउन से भी हमने बहुत कुछ सीखा। आप अगर 2 या 3 कोई लर्निंग्स बता पाएँ जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग मतलब बढ़िया हो सकती हैं, अच्छी टिप्स हो सकती हैं, जिससे हमें मदद मिल सकती है, जो हमने पैंडेमिक से सीखी हो? वायरस हर बार अवतार लेता है, म्यूटेट होता है, हमें भी अवतार लेना है। वायरस अवतार लेता है हमें तकलीफ देने के लिए, हमें अवतार लेना चाहिए और लोगों को मदद करने की। तो बदलना, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने कभी आज तक व्हाट्सएप यूज नहीं किया है मेरे मित्रों को मदद करने के लिए। मैं आज तक कभी फेसबुक देखा नहीं है किसी को मदद चाहिए कि नहीं। जितने हो सके लोगों को मदद कीजिए, इससे जिंदगी में अर्थ भी आता है, मीनिंग मिलता है, उसके साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। नंबर 2, बदलिए। और जो सरकार, स्टेट या सेंटर के नियमों को पूरा पालन कीजिए, भगवान के ऊपर मत छोड़िए। ये साइंटिफिक डिजास्टर है, इसमें वायरस है, इसमें ज्ञान है, इसकी दवाई है। साथ साथ में दूसरी बात, हम जब कहते हैं कि वायरस आया है, और ऐसे समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरा पूरा जिम्मेदारी भगवान के प्रति नहीं देना है,
कार्य भी करना है, जी। और इस कार्य करते वक्त दोनों वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वो जो वायरस है अपना अवतार बदलता है यहाँ और यहाँ। साथ साथ में ये भी करना चाहिए कि जितने हो सके हम अपना रूटीन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। वायरस रूटीन को ब्रेक नहीं करता है, जो कार्य करना चाहिए वो करता है। ऐसे कुछ मामले हम करेंगे तो शायद हमें भी अच्छा लगेगा, परिवार को अच्छा लगेगा, और हमारे साथियों, हमारे मोहल्ले में शांति होगी और डर और खौफ कम होगा। डॉक्टर, वही जो आपने कहा उससे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि लोगों से मिलिए, गले लगिए, उससे गम जो है वो कम होगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग भी लोगों से जो है वो बढ़ गई है। उसकी वजह से एक मेंटल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आता है, बिकॉज़ आप लोगों से उतना मिल नहीं सकते, आप गले नहीं लग सकते, आप करीब नहीं जा सकते, दूरियां हैं फिजिकली। तो उस पर आपका क्या? मैंने कहा घर के अंदर जो परिवार के लोग हैं नहीं, मैं उन काउंटर नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि उससे आई एम टेकिंग क्यू एंड आई एम हाँ, आस्किंग, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग है। हाँ, कहीं न कहीं जब प्री कोविड एरा में हम बाहर जाते थे, बेहतर लगता था, दोस्तों से मिलते थे, लेकिन अब वो सब कट गया है। तो उसको कैसे, उसके साथ कैसे डील किया जाए? बिल्कुल। जितना हो सके मिलने का कोशिश कीजिए सेफ जोन में, अपने मोहल्ले के करीब, अपने बिल्डिंग के नीचे। और ऐसा कोई सेफ जोन है जहाँ कुछ बच्चे इकट्ठा आके आपस में बात कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ, कुछ बच्चे इकट्ठा आके पढ़ाई कर सकते हैं साथ में। तो जो विजुअल कांटेक्ट जो है वो फिजिकल कांटेक्ट जैसा ही है। तो नजदीकी नजदीकी विजुअल कांटेक्ट इज इक्वल टू फिजिकल कांटेक्ट। साथ साथ में जोर जोर से बातें कीजिए, जोर जोर से चिल्लाइए नीचे। यदि ऐसा कोई जगह है जहां आप लोग दूरी रख के आपस में बात कर सकते, आपस में हंस सकते हैं। घर के अंदर हंसी बहना चाहिए। जहां हंसी है वह मन शांत रहता है, खौफ कम होता है। जहां जहां दृष्टि है वहां खौफ कम होता है और शांत होते हैं। और याद रखिए, ऐसे समय पे बहकना मत कि अभी तो बहुत समय बाद दोस्त को मैंने नहीं मिला। हम ऐसे ही गले मिल सकते हैं, वो भी अपने आप को ऐसे कर सकते हैं और ये सोचकर कि ये वो मेरे आलिंगन में है, अपने मैं उन्हें गले मिल रहा हूं। दूरी से हंसिए, दूरी से बात कीजिए, चिल्लाइए और खुलकर बात कीजिए। जितना खुलकर बात करेंगे उतना डिस्टेंस का भी इतना एहसास नहीं होगा। तो जी। सेफ जगह पर मिलना जुलना जरूरी है। आखिर में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो फोन की सहायता ले सकते हैं, डिजिटली लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन उसका एक बुरा परिणाम ये है कि बहुत ज्यादा आदत कंजम्पशन होने लग गई है फोन की और सोशल मीडिया की। तो मेंटल हेल्थ पर उसके भी बहुत प्रभाव पड़ते हैं। तो कुछ सोशल मीडिया रिलेटेड अगर आप टिप्स दे पाएं कि किन चीजों से बचना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया होगा। सुबह उठने के बाद पहली बात अपने ब्रश को हाथ लीजिए, फोन को नहीं। फोन रहने दीजिए 1-2 घंटे। आप पुलिस कमिश्नर नहीं हो, आप अस्पताल के डॉक्टर नहीं हो। आराम से व्हाट्सएप चेक कीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। 2-2 घंटे का ब्रेक लीजिए फोन से। बहुत तकलीफ होगा, बहुत हाथ बहुत अनकंफर्टेबल होगा। डिजिटल ब्रेक 2-2 घंटे का यदि आपने लिया तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप इतनी उसकी आदी नहीं हुए। साथ साथ में यदि घर में 4 फोन है तो एक कोई अलर्ट रहेगा, बाकी 3 शांत रहेंगे। और रात को सोने से पहले कम से कम 3 घंटा पहले हो सके तो स्क्रीन बंद कीजिए। बेडरूम में फोन न ले जाइए क्योंकि नींद नहीं आएगी। और बच्चों को भी कहिए कि जितना हो सके हम घर को प्लेग्राउंड बना देंगे, हम घर के अंदर थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे, हंसेंगे, भागेंगे। थोड़ा तोड़ फोड़ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट हाउस के खोज में जाओगे तो सब ना खुश रहेंगे। इम्परफेक्ट हाउस में खुशी होती है, इम्परफेक्ट माँ होती है, वहां परिवार शांत रहता है। इम्परफेक्ट किचन, इम्परफेक्ट हॉल से पूरा परिवार खुश रहता है। इम्परफेक्शन के साथ साथ डिजिटल डिटॉक्स, नींद करते वक्त फोन से दूर। जी, सो एम्ब्रेस द इम्परफेक्शन इज व्हाट यू सेड। यू यदि कोई यदि कोई बच्चे बहुत एडिक्ट हो गए तो उन्हें एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं, टेलीफोन से काउंसलर का राय लेकर उनका इलाज करना। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने भी नहीं देखा तो वो कुछ टिप्स जो हैं वो अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अरुण सिंह फॉर एनडीटीवी।